लगभग एक महीने के बाद जब बांग्लादेश की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने उतरेगी तो उस टीम में शाकिब अल हसन नहीं होंगे। बांग्लादेश की उस टीम में ना शाकिब अल हसन होंगे, ना तमीम इकबाल होंगे, ना लिटन दास होंगे। यानी एक महीने के बाद जब बांग्लादेश की टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी तो बांग्लादेश के तीन सबसे बड़े और सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। यानी अब ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे बांग्लादेश का जो एक गोल्डन एरा हुआ करता था वो अब खत्म होता जा रहा है। वैसे अभी भी बांग्लादेश के ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, पर बहुत सारे प्लेयर्स अब जा चुके हैं और सबसे बड़े प्लेयर हैं शाकिब अल हसन। सोचिए एक ऐसे प्लेयर जो कि सिर्फ बांग्लादेश के नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के एक बहुत बड़े प्लेयर माने जाते हैं। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में उनकी गिनती होती है। लेकिन साल 2006 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब शाकिब अल हसन बांग्लादेश के लिए एक आईसीसी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। सोचिए 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले शाकिब अल हसन ने बांग्लादेश के लिए पहला आईसीसी टूर्नामेंट खेला था और उसके बाद वो खेलते ही गए। चाहे बात वर्ल्ड कप की हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप की हो, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी की हो, पिछले 20 साल के अंदर बांग्लादेश ने जितने भी आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं उन सब में शाकिब अल हसन ने हिस्सा लिया। लेकिन इस बार बांग्लादेश के स्क्वाड में आपको शाकिब अल हसन नहीं दिखेंगे। अब इसकी वजह क्या है वो हम सब जानते हैं। लगभग एक महीने पहले की बात है जब शाकिब अल हसन काउंटी क्रिकेट खेलने गए थे और वहां पर शाकिब अल हसन का जो एक्शन था उसे एम्पायर्स ने रिपोर्ट किया था। उसमें कुछ दिक्कतें एम्पायर्स को नजर आई थी जिस वजह से उन्हें रिपोर्ट किया गया और उन्हें ईसीबी ने बॉलिंग करने से बैन कर दिया था। पहले ईसीबी ने उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर एक एक्शन लिया और उसके बाद आईसीसी ने भी यह बात मानी कि जब तक वो अपना एक्शन ठीक नहीं करते तब तक वो इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद अपने एक्शन को सही साबित करने के लिए शाकिब अल हसन को एक टेस्ट देना था। अब वो टेस्ट शाकिब अल हसन देते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं और यही वजह थी कि अब बांग्लादेश की टीम ने शाकिब अल हसन को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से बाहर कर दिया है। और फिर मैं आपको बताता हूं कि 20 साल के बाद 2006 के बाद ऐसा पहली बार होगा जब बांग्लादेश की टीम शाकिब अल हसन के बिना एक आईसीसी टूर्नामेंट खेलेगी। अब यह बात तो शाकिब की हो गई। दूसरा बड़ा नाम है लिटन दास का, एक और ऐसा खिलाड़ी जो कि पिछले कई समय से बांग्लादेश के लिए लगभग सारे बड़े टूर्नामेंट खेला है। लेकिन पिछली 7 इनिंग्स लिटन दास की बताती हैं कि उनका परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं जा रहा था। अगर मैं आपको लिटन दास की पिछली 7 इनिंग्स बताऊं तो एक 6 का स्कोर है, एक 1 का स्कोर है, 3 सिंगल डिजिट स्कोर है और 2 और 4 का स्कोर है। यानी 6-1-0-0-2-4-0 लगभग सारी सिंगल डिजिट स्कोर है। 3 बार तो वो अपना खाता तक नहीं खोल पाए। ये लिटन दास के पिछले 7 इनिंग्स के स्कोर हैं जहां उनका 1 या 2 का एवरेज आ गया है। तो जाहिर सी बात है इस बार बांग्लादेश की टीम ने नामों को देखकर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस को देखकर सिलेक्शन किया है और शायद यही वजह है कि इस टीम में ना शाकिब अल हसन का नाम है, ना लिटन दास का नाम है और ना ही तमीम इकबाल का नाम है। अब वैसे तमीम इकबाल ने तो कुछ दिन पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया था, पर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई कप्तान चाहते थे कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब तमीम इकबाल ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया तभी यह बात कही थी कि नजमुल हुसैन शांतु जो बांग्लादेश के कप्तान हैं उन्होंने कहा था मुझसे आकर कि हम चाहते हैं कि आप चैंपियंस ट्रॉफी खेलें, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि अब मैं खेलना नहीं चाहता। जब आप दिल से कोई चीज़ चाहते हैं तो आप वो करते हैं, लेकिन अब मेरा मन नहीं है खेलने का। और शायद यही वजह थी कि तमीम इकबाल ने चैंपियंस ट्रॉफी के सिलेक्शन से पहले ही अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। ऐसे में बांग्लादेश की टीम में अब एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है और कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पहली बार बांग्लादेश के लिए एक आईसीसी टूर्नामेंट खेलेंगे। अब कई प्लेयर्स नए जरूर हैं, कई पुराने प्लेयर्स भी हैं। बांग्लादेश के चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में 6 ऐसे प्लेयर्स हैं, 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पिछली बार भी खेले थे। यानी 2017 में जब आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो 6 प्लेयर्स ऐसे थे जो तब भी थे और वो इस बार भी होंगे। अब इसमें मुशफिकुर रहीम का नाम है, महमूदुल्लाह का नाम है, मेहंदी हसन मिराज का नाम है, सौम्य सरकार का नाम है, मुस्तफिजुर है और तस्कीन अहमद है। ये 6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के लिए पिछली चैंपियंस ट्रॉफी खेले थे और इस बार भी खेलते हुए नजर आएंगे। अब पिछली बार की बात आई है तो टॉप परफॉर्मर्स भी देख लेते हैं कि पिछले बार बांग्लादेश के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप परफॉर्मर्स कौन थे। अब नंबर 1 पे तमीम इकबाल थे जिन्होंने लगभग 293 रन बनाए थे 70 के एवरेज से। दूसरे नंबर पे शाकिब का नाम था 168 रन 40 के एवरेज से और तीसरे नंबर पे मुशफिकुर रहीम थे जिन्होंने लगभग 163 रन बनाए थे 40 के एवरेज से। अब शाकिब तो जा चुके हैं, तमीम जा चुके हैं, मुशफिकुर रहीम पे जिम्मेदारी होगी कि इस बार इस टीम को संभालें। खैर जाते जाते अगर मैं आपको बांग्लादेश के पूरे स्क्वाड के बारे में बताऊं तो कप्तान होंगे नजमुल हुसैन शांतु। इसके बाद इस स्क्वाड में मुशफिकुर रहीम को जगह मिली है, महमूदुल्लाह का नाम है, मेहंदी हसन मिराज का नाम है, मुस्तफिजुर रहमान का नाम है, सौम्य सरकार का नाम है। फिर अगर आप और प्लेयर्स की बात करें तो इसमें तंजीद हसन है,
तौहिर हृदय हैं, जेकर अली हैं, रिशाद हुसैन हैं, तस्कीन अहमद हैं, परवेज हुसैन इमोन हैं, नसूम अहमद हैं, तंजीम हसन साकिब और नाहिद राना। ये होगा बांग्लादेश का 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरा स्क्वाड। अब आखिर में मैं अपनी प्लेइंग 11 भी बता देता हूं कि मेरे हिसाब से बांग्लादेश की प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए। अब देखिए, मुझे लगता है ओपन कर सकते हैं तंजीद हसन और सौम्य सरकार, ये दो ओपनर्स हो सकते हैं। नंबर 3 पे आ जाएंगे नजमुल हुसैन शांतो, जो कि कप्तान भी। फिर अगर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो हृदय का नाम है, मुशफिकुर रहीम है और महमूदुल्लाह है। ऑलराउंडर्स की बात कर लें तो मेहदी हसन मिराज आ सकते हैं, रिशाद हुसैन हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पाकिस्तान में खेलेंगे तो 2 स्पिनर तो चाहिए। फिर अगर फास्ट बॉलर्स की बात करें तो तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और साथ में तंजीम हसन साकिब। तो मेरे हिसाब से ये बांग्लादेश टीम की सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए। क्या आपको भी यही लगता है? आपकी प्रेस प्लेइंग 11 क्या है, मुझे कमेंट करके बताएं। और क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश की टीम शाकिब अल हसन के बिना, तमीम इकबाल के बिना, लिटन दास के बिना भी चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल जीत सकती है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें।